हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 4/9/2023 को एसएससी एमटीएस का। इसमें आपके 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो आपका 2023 का एग्ज़ाम हुआ था एसएससी एमटीएस का, इसमें आपके हर शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी आपके क्वेश्चन को मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है। तो वहाँ से जाकर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगा अनुपात सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दमन और आपके दीव में है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अल्प कैल्शियम रक्तता के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आपके कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगा? तो सरकार आपका लैपटॉप प्रदान नहीं करेगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने अश्वशक्ति की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? तो यह आपका जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो आपकी तन्वी शाह थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की संगोपनीयता से संबंधित आयाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दाता निधि पर निर्भरता। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एसएचजी बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन में ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाबार्ड ने किया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला आपका दे रहा है कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा आपका दे रहा है कि इस अधिनियम को भारत और वर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। तीसरा आपका दे रहा है कि यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें से आपका पहला सही है और आपका दूसरा सही है। पहला और दूसरा आपका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहला और दूसरा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1979 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? तो अ सेंचुरी इज नॉट इनफ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। अगला आपका क्वेश्चन था कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने आपका 6 स्वर्ण पदक जीता था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है? तो वह आपका अविश्वास प्रस्ताव है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुसाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें आपका सतरिया नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है
कि डैश का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो यह आपका मोहिनीअट्टम है। और मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। और कथकली की बात करेगा तो कथकली भी आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य है। और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो 2023 में आपका मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसे आपका आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह आपका गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर आपका बोध गया में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि श्री जगन्नाथ जी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह आपका अलवर में आयोजित किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म पश्चिम बंगाल है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बप्पी लहर, बप्पी लहरी का, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।